हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ HSSC CT एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। स्मार्ट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो जो सम्राट अशोक था दोस्तों, उसका जो टोपरा स्तंभ था वो किस स्थान पर था? तो अम्बाला में था दोस्तों। ये कहाँ पर था? अम्बाला में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा जो शिक्षा बोर्ड की स्थापना है दोस्तों 1969 में हुई थी और भिवानी में हुई थी। 1969 में कहाँ पर? भिवानी में हुई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल का दोस्तों 1.3% है हरियाणा। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है? ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, इसको अच्छे से कर लेना। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो यमुनानगर में मिलता है दोस्तों। ये यमुना नदी पर पड़ता है हथनी कुंड बैराज, ठीक है। हरियाणा में मारुति कारें होती है दोस्तों, वो कहाँ पर बनती है? तो गुड़गांव में बनती है। मारुति कार कहाँ पर बनती है? गुड़गांव में बनती है। मारुति कार के लिए फेमस है दोस्तों गुड़गांव। महाभारत गुड़गांव को क्या बोला गया है दोस्तों? इंडस्ट्रियल एरिया भी बोला गया है। किसको बोला गया? इंडस्ट्रियल एरिया गुड़गांव को बोला गया। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर भी है। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्य प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है महाभारत काल में हरियाणा? तो बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? दोस्तों अगर भारत की बात करूँ तो केरल हो जाएगा सबसे अधिक साक्षरता वाला क्या राज्य। अगर मैं बात करूं हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो गुड़गांव हो जाएगा। सबसे अधिक पढ़े लिखे जो है दोस्तों युवा, तो इसमें ही मिलते हैं। किस में मिलते हैं? इसके हरियाणा के गुड़गांव में। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो हरियाणा केसरी दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा है जो हरियाणा केसरी कहलाता है। धर्मवीर जो है दोस्तों वो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। कौन थे? धर्मवीर पहले राज्यपाल थे। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मुर्रा नस्ल की जो है हरियाणा की भैंस वो सबसे प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गुड़गांव में। गुड़गांव में क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल एरिया है और उसको मारुति कार के नाम से जाना जाता है। मिलीनियम सिटी किसे बोला जाता है? गुड़गांव को बोला जाता है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी हरियाणा पार्टी, ठीक है दोस्तों। किसने बनाई थी हरियाणा पार्टी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली। हरियाणा के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भिवानी हो जाएगा सबसे बड़ा जिला। हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है वो भिवानी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथाथल किस जिले में है? तो ये मिथाथल है दोस्तों भिवानी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री थे जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन थे? पहले मुख्यमंत्री। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो थानेसर दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी थी। किसकी? हर्षवर्धन राजा की राजधानी थी। हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो ट्रैक्टर बनाने का कारखाना दोस्तों फरीदाबाद में। और मारुति कार बनाने में कहाँ? गुड़गांव में बनती है दोस्तों मारुति कारें। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने % जनसंख्या नगरों में रहती है? तो 34% जो जनसंख्या दोस्तों 34% जनसंख्या नगरों में रहती है। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? अम्बाला में बनते हैं। इसलिए अम्बाला प्रसिद्ध है वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फिरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झाड़ू फिरी। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो करनाल की रहने वाली थी दोस्तों ये कल्पना चावला। इसका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था।
कब हुआ था कल्पना चावला का जन्म? 1 जुलाई 1961 को। हरियाणा की किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं वो कहाँ पर है दोस्तों? पेहवा जो मेला है, ठीक है, उसमें मिलते हैं ये। हरियाणा राज्य की किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो कुरुक्षेत्र में लगता है दोस्तों सूर्य ग्रहण का मेला। कहाँ पर लगता है सूर्य ग्रहण का मेला? सूर्य ग्रहण का मेला दोस्तों कुरुक्षेत्र में लगता है। और सूरजकुंड का मेला दोस्तों फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों जो करनाल है हमारा हरियाणा का, तो ये जाना जाता है धान के कटोरे के नाम से, और इसको हरियाणा का पेरिस भी बोला गया है। करनाल को स्मार्ट सिटी भी है दोस्तों करनाल, ठीक है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों जो ज्योतिसर सरोवर है उसमें क्या हुआ था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश? ज्योतिसर सरोवर में दिया था, ठीक है दोस्तों। गुलाम सासी का रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? तो दोस्तों जो गुलाम सासी का रजिया सुल्तान है दोस्तों, रजिया बेगम थी जो, ये एक सबसे पहली शासिका थी जिसने राज्य पर शासन किया था। तो रजिया सुल्तान की कब्र दोस्तों कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में है। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 90 हो जाएगी दोस्तों। हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हो जाएगी, 90 हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? तो ये 16 आता है दोस्तों, 16। जो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान है वो 16वें स्थान पर है हरियाणा हमारा। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है, तो राय सोनीपत में स्थित है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है, तो कौन हो जाएगी पहली महिला? संतोष यादव। क्या 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला हो जाएगी संतोष यादव। ये हरियाणा की रहने वाली है दोस्तों। राज्य का वह वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? दोस्तों जो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है गुड़गांव में है। गुड़गांव में स्थित है। क्या स्थित है गुड़गांव में? सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर प्रसिद्ध है, और गुड़गांव में मारुति कार के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांव मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य खेल दोस्तों कुश्ती है। क्या हो जाएगा हरियाणा का राज्य खेल? कुश्ती हो जाएगा। हरियाणा का राज्य पशु नीलगाय हो जाएगा। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? तो ब्लैक फ्रैंकोलिन को क्या बोला गया है? हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है काला तितर को। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तराइन का जो मैदान है दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर है? करनाल को ही तराइन का मैदान बोला गया है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? CSSRI दोस्तों सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरसा में स्थित है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो हिसार में स्थित है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये तो 1970 को की गई थी दोस्तों। और चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? हिसार में है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये हिसार में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स किस जिले में स्थित है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स भी हिसार में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के NDRI है दोस्तों। करनाल फेमस है NDRI के लिए, ठीक है दोस्तों। करनाल में है ये डेयरी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? ये 1955 में हुई थी। कब हुई थी? NDRI की स्थापना 1955 में हुई थी। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? तो दोस्तों बासमती चावल के लिए करनाल और कुरुक्षेत्र
प्रसिद्ध है? कौन से प्रसिद्ध है दोस्तों? करनाल और कुरुक्षेत्र है जो इसमें अच्छे किस्मों के जो बासमती चावल पैदा होते हैं। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है? तो जो रोहतक जिला है वो किसी भी जो राज्य है उससे उसकी सीमा नहीं लगती। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सोहना कुंड दोस्तों हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। सोहना कुंड किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हरियाणा में का गुड़गांव एक तो ये मिलीनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर है। गुड़गांव मारुति कार के लिए फेमस है। सोहना जो परियोजना है दोस्तों, सोहना कुंड कहाँ पर हो जाएगा? गुड़गांव में हो जाएगा। और जो सुल्तानपुर पक्षी विहार दोस्तों वो भी कहाँ पर हो जाएगा? गुड़गांव में। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है? तो सूरज कुंड का जो मेला है दोस्तों उसमें होता है। ये कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद में चिल्का झील भी है दोस्तों। बड़खल झील है दोस्तों। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी? 45 सेंटीमीटर जो राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत है। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है? तो राज्य के पूर्व क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण में स्थित है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल प्रसिद्ध है दोस्तों। हरियाणा की पहली फिल्म चंद्रावल। गाना भी है दोस्तों इसका। मैं फिल्म चंद्रावल देखने जाऊंगी, ठीक है। हरियाणा भाषा की पहली फिल्म थी ये कौन सी? चंद्रावल। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर है दोस्तों? बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं गुड़गांव से, तो इसको अच्छे से कर लेना। गुड़गांव में मारुति कारों का जो निर्माण होता है गुड़गांव में होता है। हरियाणा का फतेहाबाद नगर है जो किसने बसाया था? तो हरियाणा का जो फतेहाबाद नगर है दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस जे.सी. शाह है दोस्तों पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों ये भी दूसरी बार आया है एक ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जे.सी. शाह हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दोस्तों कुरुक्षेत्र में दिया था। गीता का अर्जुन को उपदेश दिया था दोस्तों जो वो कहाँ पर दिया था? ज्योतिसर, जो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर है वहाँ पर एक कुंड है दोस्तों, वहाँ पर इसने कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल दोस्तों 44,212 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 44 to 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना? 44,212 की हो जाएगा। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो ये हो गया था दोस्तों 1970 को पूरा हो गया था। कितने में हो गया था? हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण 1970 में पूरा हो गया था ये काम। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? NDRI मैंने बताया दोस्तों ये करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? दोस्तों हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? चौधरी बंसीलाल रहा। सबसे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे दोस्तों? ये चौधरी बंसीलाल है जो ये सर्वाधिक काल तक क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा? तैयब हुसैन है जो ये राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा दोस्तों, और पंजाब में भी। तीनों राज्यों में क्या रहे? ये मंत्री रहे। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो हरियाणा में दोस्तों जो पुरुष ये पगड़ी पहन कर रखते हैं इसको खंडवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खंडवा बोला जाता है। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो दोस्तों ये भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है। क्या है? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है सोनीपत जिले में। कहाँ पर? सोनीपत जिले के खानपुर में।
कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो पानीपत नगरी को दोस्तों बुनकरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। जो कंबल की फैक्ट्री है दोस्तों, कंबल सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कंबल का पानीपत करता है। और यहाँ से सैनिकों के लिए कंबल जाते हैं 95%। हरियाणा में कितने मंडल है दोस्तों? हरियाणा में 4 मंडल हो जाएंगे, 4 मंडल हो जाएंगे। हरियाणा में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो 5 हो जाएगी। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो 1967 में लगाया गया था। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? ये 1967 में लगा था। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ था? तो 1206 में कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसका क्या हुआ था? राज्य स्थापित हुआ था। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था दोस्तों? बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? ये कैथल में हुआ था। कब हुआ था? 1240 में हुआ था। ठीक है। हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा? तो ये 1266 से 1287 तक बलबन का राज्य रहा। खलजी वंश का आगमन कब हुआ था? तो खलजी वंश का आगमन 1290 ईस्वी में हुआ था। खलजी वंश का आगमन कब हुआ था? 1290 ईस्वी में। अलाउद्दीन खलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खलजी का शासनकाल रहा। कब तक रहा अलाउद्दीन खलजी का शासनकाल? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक। तैमूर ने आक्रमण कब किया? तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का दोस्तों पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। और दूसरा युद्ध कब हुआ? दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। और तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में। ये तीनों लड़ाई दोस्तों का बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलती है, तो अच्छे से कर लेना। ये जो फर्स्ट जो युद्ध था दोस्तों किस और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। जो दोस्तों बाबर है तो इसकी विजय हुई थी इस युद्ध में, प्रथम युद्ध में। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1526 से 1530 ईस्वी तक क्या रहा? बाबर का शासनकाल रहा 30 तक। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया? तो 1530 ईस्वी में मोहन सिंह मंडार थे जो उन्होंने बाबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना? तो 1540 ईस्वी में क्या किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं से क्या छीन लिया था? राज्य छीन लिया था 1540 में। ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई थी। कब हुई थी? 1545 में हुई थी शेरशाह सूरी की मृत्यु। शेरशाह का बचपन है हरियाणा में कहाँ पर बीता था? तो महेंद्रगढ़ में बीता था हरियाणा का बचपन। हरियाणा के जो शेरशाह का बचपन था हरियाणा के किस ज़िले में बीता था? महेंद्रगढ़ है जो हरियाणा का ज़िला, उसमें बीता था। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा नारनौल में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? मैंने पीछे बता दिया है ये कब हुआ था। 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। जो अकबर है इसकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में क्या हुई थी? अकबर की मृत्यु हो गई थी। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई थी? तो हिसार में कांग्रेस की शाखा है जो 1887 में स्थापित हुई थी। ये रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? 1888 में रोहतक में कांग्रेस की स्थापना जो है हुई थी। लाला लाजपत राय है हिसार से लाहौर कब गए थे? तो ये 1892 ईस्वी में गए थे। कहाँ गए थे लाला लाजपत राय? हिसार से लाहौर। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 1937 ईस्वी में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? 1947 ईस्वी में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई थी? तो ये 1948 में शुरू हुई थी। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग।
सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो सच्चर फार्मूला दोस्तों 1949 में लागू हुआ था, 1949 में। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? तो ये 1956 में हुआ। हरियाणा अलग राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य बन गया। किससे अलग हुआ था? ये पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा है दोस्तों जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? तो दोस्तों छोटी काशी हो जाएगी भिवानी। कौन सी हो जाएगी? भिवानी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी और जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों।